नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। तारीख 22 दिसंबर साल 2023 क्रिसमस के वीकेंड पर केजीएफ फिल्म प्रशांत नील की अगली फिल्म रिलीज होती है सलार पार्ट 1 यानी कि सीज फायर, जहां पर हमें मेन लीड रोल में देखने को मिलते हैं प्रभास। फिल्म को मेजॉरिटी में मिक्स टू एवरेज रिव्यू मिले और इवन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह के नंबर निकाल कर दिखाए उसको लेकर ऐसा कहा गया कि इस फिल्म ने अंडर परफॉर्म किया। दोस्तों, ये केजीएफ के डायरेक्टर और बाहुबली के थ्रू पैन इंडिया सुपरस्टार बने प्रभास का फर्स्ट कोलैबोरेशन था, इसलिए इस फिल्म को लेकर एक्सपेक्टेशन यही थी कि ये फिल्म मिनिमम 1000 करोड़ की कमाई तो करेगी, मगर ये फिल्म कहीं ना कहीं 700 करोड़ के अराउंड ही सिमट गई। हालांकि फिर भी बाहुबली के बाद प्रभास को इस फिल्म ने राहत देने का काम किया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस सक्सेस के तौर पर टर्न आउट हुई। इतना ही नहीं, ये फिल्म प्रभास की कमबैक फिल्म भी मानी गई आफ्टर द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ साहो एंड द डिजास्टर्स रिजल्ट ऑफ राधेश्याम एंड आदि पुरुष। सलार के बाद प्रभास ने कल की 2898 एडी के थ्रू 1000 करोड़ की फिल्म भी डिलीवर करी, मगर स्पेशली पोस्ट बाहुबली अगर किसी फिल्म की सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो वो है सलार। फिल्म की अपनी एक रिपीट वैल्यू है और कहीं ना कहीं पिछले 2 सालों में इस फिल्म ने ऑडियंस के बीच एक खास जगह बना ली है। एक तरह से इस फिल्म को एक कल्ट फिल्म के तौर पर कोट किया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो क्या रीजन रहे जिसके चलते इनिशियली इस फिल्म को बैकलैश झेलना पड़ा, मगर ओवर द पीरियड आज इस फिल्म की अपनी एक कल्ट फॉलोइंग बन चुकी है। साथ ही साथ सलार 2 के साथ हम क्या कुछ एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, मगर उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, कल्ट फिल्मों की शुरुआत अक्सर ही दोहरे तर्कों से होती है। यहाँ पर राय बट्टी रहती है, मगर समय के साथ फिल्म की लोकप्रियता बढ़ती है और आने वाले समय में उस फिल्म की कल्ट फॉलोइंग बन जाती है। और कहीं ना कहीं सलार के केस में ये परिभाषा पूरी तरह से सटीक बैठती है। सलार को सैटेलाइट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इतना ज़्यादा पसंद किया गया है कि ये फिल्म सही मायने में कई रिकॉर्ड सेट कर चुकी है। दोस्तों, टेलीविजन पर तो इस फिल्म ने मल्टीपल टाइम्स हाईएस्ट टीआरपी गेन करी और इवन हिंदी टेलीविजन प्रीमियर में तो इस फिल्म ने 30 मिलियन प्लस की व्यूअर एक्वायर करके दिखाया। फिल्म का हिंदी वर्जन लगातार 366 दिनों तक जियो हॉटस्टार पर ट्रेंड हुआ। वही नीलसन की रिपोर्ट की अगर माने तो सलार स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन चुकी है। नेटफ्लिक्स पर भी इस फिल्म के नॉन हिंदी वर्जन लंबे समय तक ट्रेंड हुए। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में ही कहीं ना कहीं इस फिल्म ने ओटीटी पर काफ़ी बड़ी सक्सेस अचीव करके दिखाई है। री वॉचिंग के थ्रू फैंस के बीच इस फिल्म ने अपना एक सॉलिड फैन बेस बना लिया है। दोस्तों, इनिशियली फिल्म को मिले क्रिटिसिज्म को अगर कोट करें तो पहला रीजन था केजीएफ से कनेक्शन। दोस्तों, फिल्म की टोन और कलर ग्रेडिंग केजीएफ की तरह ही थी और लोगों ने एक काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन लगा रखी थी कि उन्हें केजीएफ लेवल का ही एक्सपीरियंस मिलेगा। इवन ऑडियंस ने तो केजीएफ और सलार के कनेक्शन के बीच की थ्योरीज भी बना रखी थी। बहुत हद तक उम्मीदें थी कि ये फिल्म केजीएफ यूनिवर्स से कनेक्ट करेगी, मगर ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं होती। इनिशियली जिन्होंने इस फिल्म से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बना रखी थी वो इस फिल्म से निराश हुए। कुछ लोगों ने फिल्म के नरेशन स्टाइल, बीजीएम और सिनेमेटोग्राफी में केजीएफ से सिमिलरिटीज के चलते भी इस फिल्म को हैवली ट्रोल किया। जो लोग उग्रम देख चुके थे उनके लिए भी इस फिल्म ने इनिशियली वर्क नहीं किया। दोस्तों, आपको बता दूं, उग्रम डायरेक्टर प्रशांत नील की पहली फिल्म थी जिसे बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर स्टेटस मिला था। फिल्म को लेकर डायरेक्टर साहब ने यह भी कहा था कि वे इस फिल्म का सीक्वल बनाएंगे और इवन उग्रम वीरम के नाम से फिल्म को अनाउंस भी कर दिया था, मगर डायरेक्टर साहब ने आगे चल के उस सीक्वल को ड्रॉप करने का मन बनाया और उसी कहानी को डायरेक्टर साहब ने बड़े स्तर पर हमारे सामने सलार के तौर पर प्रेजेंट किया। ऐसे में कोर उग्रम फैंस कहीं ना कहीं डिसहार्टेड फील हुए। साथ ही साथ जो लोग उग्रम को देख रखे थे उन्हें इस फिल्म में कुछ भी नया नहीं मिला। स्पेशली कर्नाटका में इस फिल्म को उस लेवल की सक्सेस नहीं मिली जैसा कि एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी ने उग्रम देख रखी थी। बहरहाल फिल्म के नॉन लीनियर स्क्रीन प्ले, फिल्म के फ्लैशबैक्स, कैरेक्टर्स में कंफ्यूजन और भारी भरकम नाम के चलते इनिशियली ऑडियंस को फिल्म कंफ्यूजिंग लगी। इवन फिल्म के अर्ली रिव्यूज भी काफ़ी नेगेटिव निकल कर आए, जिससे कहीं ना कहीं फिल्म का बॉक्स ऑफिस हैम्पर जरूर हुआ। मगर जब ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज होती है और लोगों ने इस फिल्म को सब्र से देखा, तब जाकर चीज़ें कहीं ना कहीं फिल्म के फेवर में जाती हुई देखने को मिली। लोगों ने तब जाकर समझा कि ये सिर्फ एक मास कमर्शियल फिल्म नहीं बल्कि यहाँ पर क्लास चीज़ें भी थी। फिल्म की डिटेलिंग, कॉम्प्लेक्सिटी और इसकी जो वर्ल्ड बिल्डिंग थी वो कहीं ना कहीं आगे जाकर लोगों को समझ आई। खान सार को जिस तरह से प्रशांत नील ने प्रेजेंट किया वो सीरियसली कमेंडेबल था और बहुत से डायरेक्टर इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। स्पेशली इंडिया में हमें इस तरह की वर्ल्ड बिल्डिंग हमें फिलहाल तो किसी फिल्म के लिए देखने को नहीं मिलती। एक अलग ही लेवल की वर्ल्ड बिल्डिंग जहाँ के अपने रूल्स हैं, रेगुलेशन है, पॉलिटिक्स है और कैरेक्टर्स में अलग अलग शेड्स हैं। इतना ही नहीं, इमोशन को भी डायरेक्टर साहब बखूबी स्क्रीन पर निखार के लाते हैं, फिर चाहे वो माँ का एंगल हो या फिर सच्ची दोस्ती के एलिमेंट्स। दोस्तों, जिस तरह की वर्ल्ड बिल्डिंग और ग्रैंडनेस हमें देखने को मिलती है कहीं ना कहीं वो सलार को रेगुलर एक्शन फिल्मों से अलग बनाती है। फिल्म को दोबारा देखने पर फिल्म का जो कंफ्यूजिंग पार्ट था वो खत्म हो जाता है और कहीं ना कहीं वही चीज़ डायरेक्टर साहब की मास्टरी भी बन जाती है।
इवन कई यूट्यूबर्स ने तो फिल्म के अपने इनिशियल रिव्यूज को भी पब्लिकली चेंज किया। इसलिए कहा जाता है कि हर फिल्म को जल्दबाजी में रिव्यू नहीं किया जाता। बहरहाल अगर देखा जाए तो फिल्म का जो पहला पार्ट था वो एक तरह से खान साहब का ओवरव्यू था, किस तरह से कैसे अलग अलग डाकुओं के कबीलों ने अपना साम्राज्य बनाया। अब साम्राज्य है तो सिंहासन होगा, और सिंहासन है तो उसको पाने के लिए षड्यंत्र तो होंगे ही। फिल्म का पहला पार्ट कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करता है, उनके मोटिव बताता है, साथ ही साथ खानसार के किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन है। ये सारी चीज़ें फिल्म के डायरेक्टर साहब ने कहीं ना कहीं पहले पार्ट में प्रेजेंट करने की कोशिश करी। एक तरह से सलार पार्ट 1 यानी कि सीज फायर के थ्रू उन्होंने अपने वर्ड को इस्टेब्लिश किया। अच्छी बात यह है कि ऑडियंस ने भी अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लिया है, यानी कि कहीं ना कहीं डायरेक्टर साहब अपने मोटिव में क्लियर हो चुके हैं। दोस्तों पहले पार्ट में जहां पर हमें देवा और वरदराजन मन्नार की दोस्ती देखने को मिलती है, वहीं दूसरे पार्ट का हाईलाइट होगा इन दोनों का बेट्रियल। प्रभास जिसका किरदार हमें इस फिल्म में काफ़ी काम और कंपोज देखने को मिलता है, उसका रुद्र रूप हमें सलार के पार्ट 2 यानी कि सौरंगिया पर्व में देखने को मिलेगा। डायरेक्टर साहब ने फिल्म के पार्ट 2 को बनाने में भी वक्त इसीलिए लिया है ताकि जो ऑडियंस है वो पहले पार्ट की कहानी को अच्छे से समझ ले, प्रोजेक्ट अच्छे से बेक्ड हो जाए। इसके बाद जब अगला पार्ट रिलीज होगा तो डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस पर ह्यूमंगस रिस्पॉन्स पाएगा। हाउ हैप्पी आर यू विथ व्हाट सलार डिड इन दैट एस्पेक्ट ऑफ फिलिंग अप द सिनेमा हॉल्स? I'm not completely happy yet. Okay. I just feel I am a little disappointed how much effort I put into the first part. Ever since that happened, I decided to make Salar 2 one of my best movies. Salar 2 has been probably one of my best works, and I'm going to make up for it more than I can imagine, and more than the audience are imagining right now. I'm very, very confident of that. I've been confident of very few things in my life. Salar 2 is something that unquestionably will be one of my best works. Wow. Lovely. एक्सपेक्टेशन यही है कि सलार का पार्ट 2 मोस्ट प्रोबेबली आपको साल 2027 या फिर 2028 की शुरुआत में देखने को मिलेगा। जहां पहले पार्ट ने फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 700 करोड़ की कमाई करी, इस बार उम्मीदें यही है कि ये फिल्म 2000 करोड़ का मिनिमम कलेक्शन तो करके दिखाएगी। दोस्तों पार्ट 1 के लास्ट में प्रभास की जो आइडेंटिटी रिवील होती है, उसने कहीं ना कहीं पार्ट 2 के लिए क्यूरियोसिटी बढ़ाने का काम किया है। जो चीज़ें फिल्म के पहले पार्ट में ऑडियंस को कंफ्यूजिंग और स्लो लगी थी, वो अब जाकर एप्रिसिएशन में बदल चुकी हैं। आज हर कोई डायरेक्टर साहब की वर्ल्ड बिल्डिंग, फिल्म के सीन्स, उनके एग्जीक्यूशन, फिल्म की ग्रैंडनेस, स्क्रीन प्ले और स्टोरी टेलिंग की तारीफ कर रहा है, और ऐसा ही कल्ट फिल्मों के साथ होता हुआ आया है। दिस इज हाउ सलार बिकम कल्ट। वैसे सलार आपको इनिशियली कैसी लगी थी, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आज आप इस फिल्म को लेकर क्या सोचते हैं, ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।